प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आप जानते हो कि मैंने कहा था होली स्पिरिट के द्वारा कि मैं हर बुध और शनिवार एक वीडियो डालूंगा आपको एक नए टॉपिक, एक नए विषय के लिए, ताकि आप लोग परमेश्वर में और स्पिरिट में मजबूत होकर अच्छे जीवन को जी सको और बहुत आगे बढ़ सको। आइए हम लेट नहीं करेंगे, इसलिए आप जानते हो कि पहला पार्ट है ना, पहली वीडियो हमारी बुधवार को हमने डाल दी थी और जिसमें हमने ये सीखा था परमेश्वर के वर्ड से कि अगर हमसे पाप हो जाए, कोई बड़ा पाप, ऐसे पाप, तो पवित्र आत्मा हमें छोड़ दे तो क्या करना चाहिए। तो उस वीडियो को आप अगर सुनोगे, अगर नहीं सुना है तो आपको पता चल जाएगा। तो आज हमारा एक और टॉपिक है जिसमें है ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊं, आत्मा से फिल हो जाऊं, आत्मा से भर जाऊं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है, आत्मा से भरना। और सबसे पहले मैं पुराने नियम में दूसरा राजा और 2 अध्याय उसकी 9 आयत में हम जानते हैं अलीशा और एलिया के बारे में वहाँ कन्वर्सेशन होती है। जब एलिया ऊपर उठाए जाने वाला था, उस समय उसने उसे कहा तू क्या मांगता है, क्योंकि वो उसका स्पिरिचुअल सन था अलीशा, एलिया का। तो अलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दूना, डबल भाग मुझे चाहिए। तो ये वर्ड और ये वचन क्रिश्चियनिटी में बहुत मायने रखता है लोगों के फेथ के लिए, और ऐसा ही लोग विश्वास करते हैं कि मुझे भी अलीशा की तरह डबल भाग चाहिए। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, अफिसियों की बुक 4 अध्याय उसका 4, 5 और 6 वचन। यहाँ पर क्या लिखा है, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो यहाँ पर हमने जब वचन पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, एक ही देह, एक ही आत्मा है, हम में, सब में। ठीक है, इसको हम और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक और वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 12 की 13। यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि हम सबने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा, फिर परमेश्वर के वर्ड के अंदर एक आत्मा है, एक आत्मा हमने लिया परमेश्वर से। और यहाँ पर भी लिखा, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा एक ही आत्मा के द्वारा लिया और एक ही आत्मा में पिलाया गया। तो अभी हमने ये भी वचन पढ़ लिया। एक और वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 4, 5, 6 और 7 वचन। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आमीन। इन वचनों को पढ़ने के बाद हम आज एक बड़े विषय को समझेंगे। अगर इस विषय को आपने समझ लिया तो आप बहुत आत्मा से भरा हुआ जीवन जी सकते हो, आत्मा में फिल रह सकते हो, आत्मा की अगुवाई से चल सकते हो। अगर हम यहाँ से जो वचन पढ़े और जो हमने अलीशा की बात को देखा, तो वहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे आत्मा का कोई ऐसे डबल भाग, ऐसे ज़्यादा वाला आत्मा का भाग ऐसे मुझे चाहिए। ऐसे करके उसने कहा,
कि मुझे उसका डबल भाग चाहिए। तो मैंने भी कहा ठीक है, अगर जो तूने कठिन चीज़ मांगा है, अगर तू मुझे जाते देखेगा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन हम अगर देखते हैं पुराने नियम में, अगर परमेश्वर का आत्मा एलिया में था, अगर अलीशा में था, अगर सैमुअल में था, अगर मूसा में था, तो क्या उनमें जो काम हो रहे थे, जो प्रभावशाली कार्य हो रहे थे परमेश्वर के, सब में बहुत थे, बहुत पावरफुल थे। वही स्पिरिट मूसा के अंदर काम करके पहाड़ से पानी निकाल देता है, वो आत्मा के द्वारा आसमान से खाना उतरता है, समुद्र के 2 भाग होते हैं, इतने बड़े काम। इवन के वो आत्मा उसके अंदर काम करता है तो पानी पूरा लहू बन जाता है। तो कोई कम नहीं था, वो भी एलिया के काम भी कम नहीं थे, अलीशा के भी कम नहीं थे। लेकिन होता क्या है, कितना काम एक नबी, एक खुदा का दास कर सकता है, जितना वो आत्मा में चलेगा, जितना वो खरा होगा, जितना वो वफादार होगा, उसके अकॉर्डिंग उतना ही पवित्र आत्मा उसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी हमने यहाँ देखा कि अगर कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तुमने अलीशा को डबल भाग आत्मा का दिया था, मुझे भी दो, मुझे भी दो, तो मैं समझता हूँ इससे वो हमेशा इस प्रार्थना को करते रहेंगे, लेकिन उनके लिए ये होगा नहीं। क्योंकि होगा क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल परमेश्वर का स्पिरिट एक ही है। जैसे हमने 3 जगह से पढ़कर देख लिया कि अफिसियों में, कुरिन्थियों में हमने पढ़कर देख लिया कि परमेश्वर का आत्मा एक ही है और वो हम सबके लिए है, हर एक बिलीवर के लिए, हर एक पापी के लिए जो अपने पापों से मन फिराता है और यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। इसीलिए लिखा, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। लेकिन कुरिन्थियस 12 अध्याय में लिखा था, 1 कुरिन्थियों में, कि वरदान कई प्रकार के हैं लेकिन पवित्र आत्मा एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं लेकिन प्रभु एक ही है, जो सबको ये काम करने के लिए अपनी सामर्थ्य देता है आत्मा के द्वारा। इसीलिए लिखा, हम सबको पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया गया लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि हम उस आत्मा से चलें। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ये बाइबल का वचन है। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझ सकते हैं, परमेश्वर के मन को समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही दानों वरदानों को प्रकट कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की सामर्थ्य को, शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। मतलब सारे काम होली स्पिरिट के द्वारा होंगे जब वो हम में। तो ये वीडियो बनाने का मतलब आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप लोग कैसे आत्मा से फिल हो सकते। अगर आपने आत्मा का दान पाया है, क्या आत्मा को मांग मांग करके वो मुझ में आए या डबल भाग? नहीं, ये नियम नहीं है। आपके अंदर जब आत्मा आ गया है, जैसे मान लो किसी के पास कार नहीं है तो उसको चलानी भी नहीं आती, तो पहले उसने थोड़ा बहुत सीखा, फिर उसने कार लिया। लेकिन जब उसके पास कार आया तो कार उसके पास है, लेकिन वो बहुत अच्छा सा चलाने कब सीख जाएगा? जब वो कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस में आ जाएगा। कार चलाते 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 एक दिन वो एक्सपर्ट हो जाएगा, कार को बहुत अच्छे से चलाएगा। ऐसे ही हम जब पवित्र आत्मा का दान पाते हैं तो ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का विषय है, ना कि मांगने का विषय कि मुझे दुगना भाग चाहिए। तो ये जरूरी था वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि आप सही नियम को पकड़कर इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस को करो, ताकि आप आत्मा में फिल हो जाओ, आत्मा से भरे रहो। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे अंदर आत्मा है। ये सबसे पहला पॉइंट है। फिर जब भी आप प्रे में जाते हो, क्योंकि अभी आपको आत्मिक उन्नति करनी है, तो आत्मिक उन्नति जब तक पवित्र आत्मा में काम नहीं करेगा, आप लंबा टाइम प्रे भी नहीं कर पाओगे, बाइबल रीड नहीं कर पाओगे, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर पाओगे, आत्मिक बातों में नहीं रह पाओगे बिना आत्मा के। तो ये आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो,
तब आप बात करो। पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हो, मैं अपने आप को, अपनी सोच को, मन को, शरीर को, जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। मुझे कंट्रोल करके मुझ में काम करो, ये प्रार्थना में मेरी मदद करो ताकि मैं अच्छे से कर सकूं। इसीलिए रोमियो में ये लिखा था कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा हमारी आप ही अगवाही करता है, हमें हेल्प करता है, सहायता करता है प्रार्थना करने में। तो वहां पर भी ये वचन लिखा है। तो प्रार्थना करने में, परमेश्वर के वचन को पूरा करने में, स्पिरिचुअल लाइफ रहने में, ये तुम्हें रोज प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर तुम्हें सामर्थ को प्रकट करना है तो तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझ में सामर्थ का आत्मा है और ये आत्मा मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मुझ में से सामर्थ काम कर रही है। ये वचन तो पास्टर्स के लिए है, लेकिन बलीवर भी प्रकट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसे दानों वरदानों के लिए ऐसे पॉजिटिव आपको बात करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं दान वरदान मुझे दे, ये तो दूसरा पॉइंट आप कर रहे हो जो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। तो जो आत्मा हमें मिला उसमें ही सब कुछ है, उसमें ही दान वरदान है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर की महिमा के लिए जो दान वरदान आपके वचन में लिखे गए हैं वो मेरे जीवन से प्रकट हो चुके हैं, खुदा की महिमा के लिए, खुदा की महिमा के लिए। ये प्रैक्टिस मतलब आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा पाने के बाद, जैसे मैंने कई पॉइंट बता दिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल करना है। तो मेरा विश्वास है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि वो आज से ही इसको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आप क्लैरिटी में हो, क्योंकि हमने कई सारे वचनों से देख लिया। क्योंकि एक जगह पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन के उसके आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को हम समझ सकते हैं। आत्मा के द्वारा ही हमारी मन की आंखें खुलती, मतलब सारा कुछ आत्मा से होना है, जो एक ही है। एक ही आत्मा पिलाया गया, एक ही आत्मा हम सबको मिला। लेकिन अब तुम चाहते हो कि आत्मा मुझे कितना इस्तेमाल करे, ये मेन है। उसकी एक प्रैक्टिस है, ना कि ऐसे कि मुझे ज्यादा आत्मा दो। आत्मा कम ज्यादा नहीं होता, वो सबके लिए एक समान है। तो ये टीचिंग के द्वारा मैं तुम्हें परमेश्वर के प्रति पूरा पॉजिटिव कर रहा हूं और बिल्कुल तुम्हारे विश्वास को सही कर रहा हूं, ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस करके आत्मा से भरो। आत्मा से भरने का मतलब क्या है? भरने का मतलब ये नहीं, जैसे कई बार लोग कहते हैं हे परमेश्वर मुझे आत्मा से भर, आत्मा से भर। ऐसे नहीं भरा जाता। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल से आत्मा आपके अंदर काम करता है। और जितना ज्यादा आत्मा काम करेगा उसे ही कहते हैं आत्मा से भरना। तो मेरा विश्वास है इस वीडियो के द्वारा तुम्हें सही जानकारी मिल गई है और आपने परमेश्वर के लिए इस वीडियो को लाइक करना है और परमेश्वर के इस वचन को और लोगों तक पहुंचाना है, ताकि दूसरे लोगों को भी समझ आए क्या करना है। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है। फिर हम बुधवार अगली वीडियो के लिए मिलेंगे और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करो। परमेश्वर जितने लोगों ने इस टॉपिक को सुना, खुदा आप इनकी जिंदगियों में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा इनके अंदर आप इस मन को खोल चुके हो ताकि इस बात को समझ पाए और कर पाए। ऐसी सामर्थ से आप कर चुके, ने आशीष दे चुके, ऐसा इनके लिए हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन।